हमारा मन एक बेलगाम घोड़े की तरह होता है। अगर उस पर काबू ना पाया जाए तो वो ना कभी हमारा सुनता है और ना ही हमारे अनुसार काम करता है। हमारा मन अगर हमारे काबू में नहीं होगा तो हम कभी भी अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेकाबू मन कभी भी बढ़ता नहीं है और मन की इच्छा हमेशा बढ़ती जाती है। आज इस मोटिवेशन कहानी में हमारे मन और हमारी इच्छाओं से जुड़ी हुई है। इस कहानी से आप सीखेंगे कि किस तरह से हमारा मन जब हमारे काबू में नहीं होता है तो क्या होता है। साथ ही इस कहानी से आप ये भी सीख पाएंगे कि किस तरह से अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए, इसे इस तरह से ट्रेन करना चाहिए कि हमारा मन हमारी सुने, ना कि अपनी करे। चलते हम लोग कहानी की मदद से समझते हैं कि माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाए। एक बार राजा के महल पर भीड़ लगी हुई थी। भीड़ बढ़ती जा रही थी, हर कोई महल की तरफ जा रहा था। यूं हुआ था कि उस दिन सुबह राजा के पास एक भिखारी आया और उस भिखारी ने राजा से कहा कि भीख में कुछ कीमती चीज मिलेगी। राजा ने भी कह दिया कि कोई कमी नहीं है, जो चाहो मांग लो। लेकिन भिखारी ने एक बड़ी अजीब शर्त रखी थी। उसने कहा कि वो भीख तभी लेता है जब ये आश्वासन मिल जाए कि उसका कटोरा पूरा भर दिया जाए। भिखारी ने ये भी कह दिया कि मैं अधूरा कटोरा लेकर नहीं जाऊंगा, अगर ये वचन दोगे तो ही भीख लूंगा। राजा हंसा और उसने कहा, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? क्या मैं एक भिखारी का कटोरा भी नहीं भर पाऊंगा? और राजा ने शर्त मान ली। भिखारी भी हंसा और उसने कहा, महाराज एक बार फिर सोच लें, क्योंकि ना मालूम कितने लोगों ने ये शर्त स्वीकार की है और वो उसे पूरा नहीं कर पाए। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि जाओ, अनाज के दानों से नहीं बल्कि हीरे और मोतियों से उसके कटोरे को भर दो। भिखारी ने दोबारा टोकने की कोशिश कर रही, पर राजा ने जोर से कहा, समय बर्बाद मत करो, जाओ और उसके कटोरे को हीरे मोतियों से भर दो। वजीर बहुत सारे हीरे मोती लेकर आए और उस भिखारी के कटोरे में डाल दिए। कटोरे में डालते ही हीरे मोती कहीं खो गए और कटोरा खाली रहा। सुबह से दोपहर हो गए, लेकिन वो कटोरा खाली का खाली ही रहा। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसा कटोरा है। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन वो कटोरा अभी भी खाली था। आखिर राजा भिखारी के पैरों पर गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। राजा ने कहा, मैं माफी मांगता हूँ, बस आप इतना बता दें कि ये कटोरा क्या है। क्या इसमें किसी तरह के जादू है या कोई और रहस्य? उस भिखारी ने बताया, ये ना कोई जादू है और न कोई रहस्य। एक बार मैं एक शमशान घाट से गुजर रहा था तो मुझे वहाँ एक आदमी की खोपड़ी पड़ी मिली और उसे मैंने एक कटोरा बना लिया। और मैं खुद ही हैरान हूँ, इंसान के मन से बनी ये खोपड़ी कभी भरती नहीं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है दोस्तों, आप अपने मन और शरीर की इच्छाओं को कभी पूरा नहीं कर पाओगे। यदि आपको महानता हासिल करनी है तो शरीर और मन के इस चक्कर को तोड़कर उससे ऊपर उठना होगा। हमारा मन लालच से भरा होता है, इसे कभी नहीं भरा जा सकता। लोग सिर्फ इस भरोसे जीते हैं कि शायद कल हमारा मन भर जाए, लेकिन ईश्वर ने मन को इस तरह से बनाया है कि कभी भी उसे भरा नहीं जा सकता है। हमारा मन हमें हमेशा किसी न किसी लालच में फंसाए रखता है और हमें हमारे ईश्वर से दूर कर देता है। जो लोग अपने मन को कंट्रोल करके लगातार अपनी सफलता के लिए काम करते हैं, वही लोग दुनिया में आगे बढ़ पाते हैं। इसीलिए अपने मन को ऐसी चीजों से हमेशा दूर रखें जो आपको जीवन में मुसीबत खड़ी कर सकती है। अपने मन को उतने में ही सेटिस्फाइड करना सीखे जितना आपको मिलता है। जरूरत से ज्यादा सोच रखना अक्सर हमारे दुखों की कारण बनती है, इसलिए उतना ही सोचे जितना कर पाएं। आई होप कि आपको इस वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।